हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है पिक अ कार्ड होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के साथ अभी नो कांटेक्ट में हो, जिनसे आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड नेक्स्ट एफर्ट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं। 3 चीज़ों को क्लियरली आज हम देखेंगे। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, क्लैरिटी देगी ये प्रेडिक्शन आपको, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब देख सकते हैं इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त। आज आपको आपके पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अनुसार कार्ड सिलेक्ट करना है। 2 कार्ड्स 2 पाइल्स मौजूद है। फर्स्ट में वी आर दी वर्ल्ड। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकंड कार्ड दी लवर्स कार्ड को चूज़ करना है। देख लीजिए, ठीक है। आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए, कुंडली एनालिसिस, कुंडली मेकिंग के लिए, एनर्जाइज के क्रिस्टल जेमस्टोन्स, ज्वेलरीज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेल जार्स के लिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए या रिचुअल प्रेयर्स करवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को और डिटेल में जानते हैं कि जिनसे आपकी बातचीत बंद है, आखिर वो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके इंटेंशंस क्या हैं और अगला कदम वो क्या उठाएंगे। 3 पार्ट्स में आज हम प्रेडिक्शन चेक करेंगे, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग डिटेल में होने वाली, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए जिस इंसान की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपके जो पर्सन है ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को दिखा रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये लिटरली रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं एंड बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले अभी स्टेबल हैं, चाहे वो मेंटली हो, एनर्जेटिकली हो, फाइनेंशियली हो या डिसीशन वाइज हो, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि ये आपको चाहते हैं, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको प्रपोज़ करना है, आपसे अपोलॉजी इन्हें चाहिए, आपसे इन्हें सिक्योरिटी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को लेके और अपने डिसीशन को लेके भी बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके हैं कि हाँ यही मुझे चाहिए और इसी तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। करंट फीलिंग्स पे मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपका इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो उस समय का भी इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें एकदम से अलाइन हों और ये जो भी एफ़र्ट डालना चाहते हैं ये सक्सेसफुली आपके लिए डाल पाएँ, आपके पास आ पाए वापस, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस होते हुए भी दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि वो ब्लॉकेजेस हटे और वो आपके पास आए। आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर सही वक्त नहीं भी आ रहा है तो काश ये इंसान मेरे पास आने की एटलीस्ट कोशिश करे या ये मेरे पास आ जाए वापस, तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर बैठे हुए हैं तो अपने लाइफ में तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ में फोकस इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अगर मेरी लाइफ सुधरी हुई, संभली हुई रहेगी तो मेरी पार्टनर को जब मैं अप्रोच करूँगा या करूँगी तो वो भी खुश रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे निभाना चाह रहे हैं और अपना काम भी मन लगा के करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर में अगर उन्हें आपके साथ खुशी खुशी रहना है तो उन्हें पर्सनली एक स्टेबल लाइफ ज़रूर उनका रहना ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकंड है कार्ड्स इंटेंशंस का, ठीक है, जो कि एकदम माइंड के थॉट्स को बता रहा है आपके पर्सन के। इसके लिए आया है यहाँ पे दी एम्परर कार्ड। आप देख सकते हो कि सिर्फ किंग, एम्परर, प्रोवाइडर वाली एनर्जी, मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है,
तो आपके पर्सन के इंटेंशंस पे हैं कि मुझे इस इंसान के लिए चीज़ें करनी है, मुझे गिवर बनना है, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है, मुझे फेस करना है कॉन्सिक्वेंसेस को, मुझे साथ निभाना है, मुझे फिज़िकली अवेलेबल रहना है। तो अगर ये फ़ीमेल भी है, अगर आप किसी फ़ीमेल के लिए भी रीडिंग को देख रहे हो, तो भी उनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जहाँ पे उनका कर्तव्य पालन करने की टेंडेंसीज़, या बोलिए किसी चीज़ को फेस करने की टेंडेंसी, स्टैंड लेने की टेंडेंसीज़, तो ये सब उनके मन में अराइज़ हो रही है। एंड दे आर फीलिंग लाइक कि उन्हें अब आपके लिए चीज़ें करनी है, आपको बहुत कुछ देना है इन रिटर्न, ठीक है। तो इंटेंशंस फीलिंग्स के साथ ही मैच होती हुई क्लियरली आप भी देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली मैच होती हुई नज़र आ रही है। बल्कि इनके दिल से भी ज़्यादा, इनके दिल की भावनाओं से भी ज़्यादा इनके दिमाग इनको कह रही है कि तुम्हें इस इंसान के साथ सब सिक्योर करना है, तुम्हें दायित्ववान बनना है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये हैव द टावर। तो यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान का नेक्स्ट मूव आपके लिए, और टावर कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सारे टिपिकल जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके लाइफ में, जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, या जो भी स्टीरियोटिपिकल थिंग्स में वो बंधे हुए हैं, सोसाइटियल नॉर्म्स में या फैमिली प्रेशर में या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ठीक है, उन सारी चीज़ों को वो तोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं। और वो चाहेंगे, उनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि अगर कोई चीज़ उन्हें रोक रही है तो वो उस चीज़ से निकल के आपके पास आ रहे हैं। दे विल नॉट इवन फील कंसर्न कि मुझे दूसरे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ये इंसान आपको चूज़ करने वाले हैं यहाँ पर दिख रहा है। और कोई अगर अगेंस्ट में भी है तो उनके भी अगेंस्ट ये जाके आपके पास आने वाले हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो कोई भी बंदिश है उसे वो तोड़ के आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस बंदिश को तोड़ने के बाद अगर उन्हें कुछ बुरा कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़े तो उसके लिए भी वो रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं सब कुछ फेस करूँगा, लेकिन इस इंसान पर मैं गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एज सिंपल एज दैट, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको तो टावर देख के हो सकता है आप बहुत डर गए होगे, आप उल्टा सीधा सोच रहे होगे, नेगेटिव सोच रहे होगे, ठीक है। बट इंटरप्रेशन यहाँ पर यही आ रहा है कार्ड का। ज़रूरी नहीं जो कार्ड आपको नेगेटिव दिख रहा है वो नेगेटिव ही कुछ बोले आपके लिए, ठीक है। इसलिए अजम्पशंस नहीं करने चाहिए टैरो कार्ड प्रेडिक्शन में। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लिटरली चौंका देने वाले हैं वो आपको भी, और जो लोग उनके साथ हैं, जो लोग नहीं चाहते थे कि वो कभी आपका स्टैंड ले, आपको प्यार दे, उन लोगों को भी आपको चौंकाएंगे, क्योंकि आपको कभी नहीं लगा होगा कि ये इंसान आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं या इतना एफर्ट डाल सकते हैं। और उनको चौंका देंगे बिकॉज उन्हें नहीं लगा होगा कि इस इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने प्यार को जीत पाएँ इनके अगेंस्ट जाके, ठीक है। तो एक धमाका तो ज़रूर आपके पर्सन बहुत ही जल्द करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कंप्लीशन वो ला के रहेंगे, क्योंकि उनके माइंड में, उनके जहन में है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें जब तक अधूरी रहेंगी हम दोनों कभी एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप में फुलफिल्ड एंड स्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे कंप्लीशन तो इस इंसान के साथ करना ही है एनी हाउ। तो बात तो छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट आपको अपना बनाने के लिए आएंगे, ठीक है। इस बार जब वो आपसे बात करेंगे तो सीधा चाहेंगे कि आप दोनों शादी कर लो, आप दोनों कहीं साथ में शिफ्ट हो जाओ, या ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर मैरिड लाइफ कंटिन्यू हो, या कुछ भी हो, आप दोनों साथ में रहना शुरू करो, साथ में कंटिन्यू करो। कोई अब दूरियां नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ठीक है। कैन यू फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। योर लाइफ इज़ अमेजिंग। तो हैप्पी मोमेंट्स को याद करना चाह रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स को फिर से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि बस अब जल्द से जल्द वो सारी चीज़ों को, जैसा वो सोचते हुए आ रहे हैं, जैसा वो ड्रीम देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो सब कुछ अब सिस्टमैटिकली जल्दी से जल्द हो जाए। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप चाहते हो कि सही में ये चीज़ें सही हो, लव लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगे, तो एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट, एनर्जाइज जेमस्टोन, एनर्जाइज लव रुद्राक्ष वगैरह वेयर करके देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो ऑर्डर प्लेस करना तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली या इंट्यूटिवली द लवर्स कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि जिस इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशंस एंड नेक्स्ट एफर्ट आपके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हैं। लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को शो कर रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। बट उनको अंदर से फील हो रहा है कि ये जो डे ड्रीमिंग आपके साथ वो कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो पास्ट की मेमोरीज़ याद आ रही है, वो जो आगे का सपना देख रहे हैं आपके साथ कि आप दोनों साथ हो, खुश हो, इन्जॉय कर रहे हो, साथ रह रहे हो, वो शायद पॉसिबल ना हो उनके लिए। और अभी प्रेजेंट में भी वो शायद उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो उन चीज़ों से बहुत दूर आ चुके हैं और वो अब उन चीज़ों को सच में महसूस करने के लिए उस जगह तक लौट नहीं सकते। तो आपको, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो लेफ़्ट आउट हो चुके हैं, उनको सब कोई छोड़ चुके हैं, उन्हें आप छोड़ चुके हो और ऐसे दलदल में वो अटक चुके हैं जिसके आसपास कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो वापस उन्हीं चीज़ों पे लौट पाए जिन चीज़ों से वो दूर आ चुके थे, जिन चीज़ों को वो ठुकरा चुके हैं, ठीक है। तो मन में पछतावा चल रहा है, मन में उम्मीदें चल रही हैं, बट पछतावा इतना हावी हो रहा है इनके मन में कि इनको ऐसा लग रहा है कि उम्मीद भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ जो वो सपना आपके साथ देख रहे हैं, जो यादें उनको याद आ रही हैं आपके साथ, जो अच्छा वो महसूस करना चाहते हैं, उसका अधिकार वो कहीं न कहीं खो चुके हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो करंटली दे आर फीलिंग वेरी सैड, दे आर मिसिंग यू, they are feeling like crying, they are feeling very empty inside, they are feeling very very much drained, ठीक है। मतलब ऐसी एनर्जी है कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आई डिज़र्व इट। मैं अकेले, मैंने, मेरा दिल टूटना या मुझे अकेला रहना, ये सब मैं खुद डिज़र्व करता हूँ। ये सारी चीज़ों के लिए घर मैंने बनाया है। मैंने घर बनाया है कि मुझे प्यार ना नसीब हो। मैंने खुद इस जगह के लिए घर बनाया है कि मुझे इज़्ज़त, पार्टनरशिप ना नसीब हो। तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि किस्मत ख़राब है उनका, ठीक है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो पौधे उन्हें मिले हैं उसके लिए उन्होंने बीज खुद बोया था। अगर वो सही बीज बोते तो उन्हें सही पेड़ मिलते, बट उन्हें मिल नहीं पाया है। तो वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीशंस पे। मुझे यहाँ ज़्यादा एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन खुद आपसे दूर हुए होंगे, खुद बातचीत बंद करी होगी उन्होंने, खुद उन्होंने आपको धोखा भी दिया होगा, हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपने भी कोई गलती करी हो तो सकता है कि आपको माफ़ ना किया होगा और अब उनको बहुत पछतावा होता है कि काश वो आपको माफ़ कर देते, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स चल रही है। चलिए, द मैजिशियन, इनकी करंट इंटेंशंस मुझे यहाँ दिख रही है कि हालांकि देखिए ये सारी फीलिंग्स इनके मन में चल रही है, बट स्टिल इनको मन में ऐसा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो बस हो जाए भगवान जी, ठीक है। तो ये इंसान आज भी सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट तो ये कर रहे हैं, भले गिल्ट है, रिग्रेट है, कुछ है, बट दिमाग में आपके साथ इनकी मेमोरीज घूम रही है 24/7। तो इनके दिमाग में आपके थॉट्स, आप दोनों की मेमोरी, सब कुछ गोल गोल घूमती रहती है डेली बेसिस पे। कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें चमत्कार की बहुत आवश्यकता है। वो डायरेक्टली अगर आपको एफर्ट भी डाल दे, डायरेक्टली भी अगर आपके पास वापस आएँ तो भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी सही ना हो पाए, ठीक है। तो एक चीज़ है चमत्कार होना, और मैनिफेस्टेशन वो चमत्कार कर सकती है। तो पार्शियली बिलीव रख के वो ये टेक्निक को अप्लाई करते हैं आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनको तो पता ही नहीं होगा ये सब, तो आपको कैसे पता कि उन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में नहीं पता। उन्हें पता हो ही सकता है, हो सकता है उन्होंने पता करा हो, ठीक है। हो सकता है आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो मेन इंटेंशन इनकी है कि जो सपने ये अभी देख रहे हैं, जो डे ड्रीमिंग इनके दिमाग में चल रही है, उसे वो सच आज भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसे सच करने के लिए वो दिमाग में यही सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि काश ये चमत्कार हो जाए, हम दोनों फिर से एक हो जाएं,
यही इनकी मेन इंटेंशन है, और ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं, बड़ा बड़ा सपना नहीं देख रहे हैं, शादी हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। बस वो फिर से उस साथ को जीना चाहते हैं, ठीक है, उस समय को जीना चाहते हैं जिस समय में आप दोनों साथ हो, खिलखिला रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, मज़े कर रहे हो ज़िंदगी में, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कंपनी दे रहे हो। तो ये एनर्जी दिख रही है। टू ऑफ कप्स, वाओ, नाइस एनर्जी, द लवर्स, द टू ऑफ कप्स, वाओ। पॉइंट नंबर 2, यू आर लकी। नेक्स्ट मूव इनका दिख रहा है कि ये इंसान ज़रूर यूनियन के लिए कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इनको लग रहा है कि मेरे करने से भी कुछ नहीं हो सकता, मुझे उम्मीद लगा के रखनी है और मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन जो मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, जो दिमाग उनका चल रहा है, धीरे धीरे उनको ना वो अच्छी ऊर्जा मिलेगी, जिससे उनको लगेगा कि ठीक है, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक बार तो वापस जाना चाहिए इनके पास, ठीक है। मुझे रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्लिकेशन से डरना नहीं चाहिए, मुझे एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और उस टाइम में ये जब कोशिश करेंगे तो आप इन्हें अपना लोगे और आप दोनों की रियूनियन हो जाएगी। 2 हफ्तों से 2 महीनों के अंदर आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए, एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करें, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है। इनका नेक्स्ट एफर्ट रहेगा कि ये आपके पास वापस आएंगे और आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे, रीयूनाइट करना चाहेंगे, और आप भी उन्हें अपनाते हुए नज़र आ रहे हो। ज़्यादा लंबा आप दोनों की नाराज़गी चलने नहीं वाली है, ये चीज़ ज़रूर दिख रही है। कॉम्प्लिकेशंस उतने नहीं आएंगे, ये भी दिख रहा है। मतलब जैसे ही वो वापस लौटेंगे ना, थोड़ा सा आप हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स करो, बट आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे और फिर आप दोनों की एक न्यू रिलेशनशिप का फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। टाइमिंग भी बता दिया है आपको। आई फील द लव, तो बहुत 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 प्यार करते हैं आपको। हाँ, जब आपके साथ सही टर्म्स में वो थे, तब हो सकता है कि वो इस प्यार को उतना समझ नहीं पाए, इस प्यार की इतनी वैल्यू नहीं दे पाए। लेकिन आज जब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, उनके लाइफ में उन्हें बहुत अकेलापन झेलना पड़ा है, अपनों ने उन्हें धोखा दिया है, बहुत सारे जगह से उन्हें बहुत सारा फेलियर्स मिला है, तब जाके आपकी वैल्यू उनको आज समझ आई है, ठीक है। और वो फिर से आपको वापस पाने की पूरी कोशिश ज़रूर से ज़रूर करने वाले हैं। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो एक नोटिस कर रहे हैं एक चीज़, आपको ऑब्जर्व करते हुए, कि आप उनसे दूर हो, आपका भी दिल टूटा है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और अपने लाइफ को एज़ यूजुअल तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। लेकिन आज वो खड़े हैं कि वो आज तड़प रहे हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और वो बिल्कुल भी मेंटली अच्छा फील नहीं कर पाते, अपने लाइफ को लेके वीक हो चुके हैं। तो वो बस सोच रहे हैं कि काश वो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग होते, तो आज आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स ही ना होती। बट कोई बात नहीं, वो आपकी तरह ज़रूर बनना चाहेंगे, आपके ट्रू सोलमेट वो बनना चाहेंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशंस लेनी है, कुंडली मिलानी है अपनी और अपने पार्टनर की, या आपको अपनी कुंडली बनवानी है, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि अब दूसरे कल्चर के हो, तो जैसे कि अगर आप हिंदुज़म फॉलो नहीं करते हो तो आपकी कुंडली नहीं बनती है, कुंडली ज़्यादातर फॉलो नहीं की जाती है, एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं की जाती है, बट आप चाहते हो कि आपको भी पता चले, ठीक है। तो कुंडली एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है जिससे रिलीजन का कोई नाता नहीं है, आप कोई भी इसे बना के देख सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इजंट इट। तो ज़रूर अगर आपकी कुंडली नहीं है, ठीक है, बर्थ चार्ट नहीं है, तो ज़रूर आप बनवाइए एक। कुंडली बनाने से 60 to 80% की क्लैरिटी आपको की लाइफ की, कि मुझे कब कहाँ क्या करना चाहिए, कब क्या कहाँ नहीं करना है, क्या करने से क्या होगा, सब कुछ पता चल जाता है। तो आप अपने लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं, जिसके चलते हमारी लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। तो उस बेकार लाइफ को बेकार बनाने से आप रोक सकते हो। तो उसके लिए आप ज़रूर कुंडली एनालिसिस प्लस कुंडली मेकिंग करवा सकते हो, ठीक है। बहुत ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूर, अगर आपको हमेशा कन्फ्यूजन्स रहता है कि मेरे ये लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स पहले क्यों थे, अब क्यों है, आगे क्यों रहेगा, तो ज़रूर आप एक बार कुंडली मेकिंग एंड कुंडली एनालिसिस करवाइए। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नंबर है, मैसेज कीजिए और बुकिंग आप करवा लीजिए। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बट आप करवा सकते हैं। तो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।